अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो है वो अब मुहर्रम भी गुजर गई है, ईद भी गुजर गई है। अब मेरा मोबाइल आया है और अब मैं जो ईद का व्लॉग है वो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। मैंने आपको कहा था मैंने बहुत सी रेसिपीज़ बनाई हुई थी और बस मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था। तो बस यहाँ पे जो है ये अज़लान खातिर तवाज़ा करा था ले कि उसको बा कहते हैं। तो बा की जो है वो खातिर तवाज़ा कर रहा था और लास्ट में उसको हम पानी पिला रहे थे। उसके बाद अज़लान की ये लुक थी, माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था। हमें बड़े टाइम से जो है वो कसाई मिल गया था, बड़े टाइम से वो आ गया था। पहले इरफ़ान की अम्मी के घर उसने जाके 2 बकरे ज़िबा की और फिर हमारे घर आया। बस साथ साथ इरफ़ान जो गोश्त ला रहे थे और कलेजी लेकर आए थे। एज़ यूजुअल सबके घर में सबसे पहले कलेजी ही बनती है, लेकिन हमारे यहाँ कलेजी कोई पसंद नहीं करता, लेकिन बननी बहुत टेस्टी थी। मैं आपसे रेसिपी शेयर करती हूँ। अब तो मैं भूल भी गई हूँ कि मैंने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो डाले थे, लेकिन साथ साथ मैं आपको बताती जाऊँगी क्या क्या चीज़ें मैंने डाली थी। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले जो है वो मैंने जैसे गोश्त आया उसमें से कुछ गोश्त निकाल के जल्दी से मैंने उसको कुकर में रख दिया था। और बस पानी में आपको बताया कि मैं गोश्त की स्मेल दूर करने के लिए एक दफ़ा उसको लाजमी बॉयल करती हूँ। तो यहाँ पे बस मैं उसको बॉयल कर रही थी। जैसे बॉयल होगा उसके बाद मैं इसका बाकी काम स्टार्ट करूँगी। यहाँ पे कलेजी जो है वो मैंने अच्छे तरीके से सिरके और पानी और नमक में डाल के रख दी थी। फिर मैंने इसको जो है वो रखा और यहाँ पे मैंने इसमें क्या क्या डाला है, नमक, सुरख मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया ऐड किया है और पानी में मैंने इसको रख दिया। और काफ़ी देर जब तक ये टेंडर नहीं हो जाएगी तब तक मैं इसको नहीं उतारूँगी। अच्छा, इस तरीके से आप बनाते हैं तो बहुत ही टेस्टी बनती है। कभी आप ये तरीका आज़माएँ, आपको बहुत मज़ा आएगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सिरका भी डाल दिया। सिरका ये होता है वो थोड़ी सी जूसी भी हो जाएगी और थोड़ी सी उसकी जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगी। और मैंने यहाँ पे दही भी ऐड की है। मैं बिल्कुल भी प्याज टमाटर वो वाले बिल्कुल भी नहीं डालती, मसाले वाली कलेजी जो मैं बनाती हूँ और यकीन माने बहुत टेस्टी बनती है। अच्छा, यहाँ पे जो है इसको बॉयल आ गया था और बस मैंने इसका पानी निकाल लिया कुकर एक दफ़ा, फिर मैंने अच्छे से इसको साफ़ कर लिया था। अच्छा, आपने साफ़ लाजमी करना ताकि उसकी जो स्मेल अंदर रह गई है वो भी ख़त्म हो जाए। यहाँ पे मैंने नमक, सूखा धनिया, हल्दी बस ये डाला है, कोई इसमें और चीज़ें मैंने ऐड नहीं की थी। बस यहाँ पे अब मैं सिरका डालूँगी। ये भी मैंने बस खुश्क सा बनाया था ताकि जो है वो हम लोग उसको खा सकें। और फिर ये होता है मसाले वाला इतना खाया नहीं जाता। साथ मैंने इसमें दही ऐड कर दी थी। इसमें टमाटर वगैरह नहीं जाते, ना कोई प्याज गया था, बस यहाँ पे दही चली जाती है, उसी से इसकी ग्रेवी बन जाती है। यहाँ पे जैसे ही थोड़ा सा पकना शुरू हो गई थी कलेजी तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा जो है वो ऑयल डाल दिया था। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो ऑयल के साथ वो अपना मसाला जितना उसका होगा वो पकड़ लेगा, बाकी जो है वो ऑयल साइडों से निकलता जाएगा। कलेजी बनने में इतना टाइम नहीं लगता, बस ये जल्दी जल्दी बन जाती है, इसको गलने में इतना टाइम भी नहीं लगता। तो बस मुझे थी टेंशन थी कि मैंने अभी गोश्त भी संभालना है, पत्ती भी आनी थी वो भी संभालनी थी। मैं अकेली होती हूँ तो बस ये सारे काम करना बहुत मुश्किल होता है। जब आप सारे मिलकर होते हो तो कोई काम कर रहा होता है, कोई खाना पका रहा होता है, कोई गोश्त संभाल रहा होता है, तो काम जो है वो डिवाइड हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है मैंने हरी मिर्च डाली थी। आपने इसी पॉइंट पे ही आके हरी मिर्च डालनी है क्योंकि जो कच्ची कच्ची हरी मिर्चों का जो टेस्ट आता है ना वो बहुत ही लेवल का होता है। तो बस आपने ये देखा मसाला थोड़ा सा बन गया था और ये सारा मसाला जो भी बना है वो दही से बना है, कोई टमाटर नहीं डालने, वरना कलेजी खाने का क्या फ़ायदा। वही आपका सालन ही बनेगा अगर आप कलेजी वाला सालन बना दें। मसाले वाली कलेजी बहुत मज़े की लगती है, वो आप खाली उसमें। अच्छा, यहाँ मैंने काली मिर्च डाल दी है और आप खाली इसको चम्मच से खा सकते हैं, दही साथ लगाएं, रायता वगैरह धनिया पुदीने का बनाएं और साथ में वो खाएं तो बहुत ही मज़ा आता है। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने गोश्त जो है वो गलने के लिए प्रेशर कुकर में रख दिया था और जैसे ही इसका थोड़ा सा जो है वो टेंडर होना शुरू हुआ मैंने इसमें जो है वो डाल दिया था, ऑयल डाल दिया था। ऑयल इसलिए पहले डाल दिया जाता है ताकि जितना मसाला उसने छोड़ना है वो ऑयल साइड से निकालता जाता है और मसाला बन जाता है, वरना आपको मसाला जो है वो नीचे लग जाएगा। यहाँ पे मैंने काली मिर्च डाल दी है और बस यही मसाले इसमें जाते हैं। इसमें सुरख मिर्च बिल्कुल नहीं जाती, सिर्फ सिरका, दही, नमक, हल्दी और सूखा धनिया और काली मिर्च जाती है। और बाद में आप इसमें सब्ज़ धनिया और हरी मिर्ची एंड पे काट के इसको इसमें शामिल कर सकते हैं। और अदरक शामिल करने की इसमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती, वो मसाले वाले हांडियों में अदरक अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्ची भी डाल दी थी और मैं इसको बस अब तेज़ आंच पे इसको भून रही थी क्योंकि पानी अभी काफ़ी रहता था और गोश्त जो है वो गल चुका था।
तो कुछ गोश्त ने अपना पानी भी छोड़ना होता है, तो इसलिए पानी जो है वो सोच समझ के थोड़ा सा डालना चाहिए। अच्छा, इसके साथ मैंने भुना हुआ जीरा भी थोड़ा सा डाल देता हूँ, थोड़ी सी काली मिर्च और डाल दी थी क्योंकि सुरख मिर्च इसमें ऐड नहीं है, तो काली मिर्च जो है वो थोड़ी ज़्यादा जाएगी, उसी से ही फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पे जो है वो भुना हुआ जीरा जाएगा, वो आपने डालना है। और नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था और बस मैंने नमक थोड़ा और ऐड कर लिया था। और बस इसको आपने अच्छे तरीके से जो है वो पका लेना ताकि इसका मसाला अलग हो जाए और इसकी जो ऑयल है वो अलग हो जाए। बहुत ही टेस्टी बना था। ये आप नान के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं या खाली भी आप इसको खा लेना। जैसे मैंने इसको खाली ही खाया था क्योंकि मैं ईद पे वैसे डाइट होती तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि मैं रोटी ना खाऊं या थोड़ी सी खा लूँ। तो ये इसकी फ़ाइनल लुक थी, बहुत ही मज़े का बना था। अच्छा, यहाँ पे सारा गोश्त आ चुका था अंदर और मैं गोश्त के हिस्से बना रही थी और बस अकेली ही सारे लगी हुई थी, कोई भी किसी ने मेरी कोई हेल्प कराने वाला था ही नहीं। तो बस सारा मैंने खुद ही समेटा। कुछ मैंने सारे पैकेट्स बना के रखे, निहारी का मैंने ऐसे इसके ऊपर लिख कर रखने से बहुत आसानी हो जाती है, वरना पता ही नहीं चलता कौन सा निहारी का गोश्त है, कौन सा पुलाव का गोश्त है या कौन सा बोनलेस है। तो इस तरीके से लेबल करके अगर रख दिया जाए तो बहुत आसानी हो जाती है। और लेबल पे आपने कोई मोटा कागज़ लेना है या कोई गत्ते वाला लेना है, उसके अंदर लेबल करके लगाना है। अगर आप एक आम सा कागज़ लेंगे तो वो पानी में उस घुल मिल जाता है, वो फिर पता नहीं चलता। अच्छा, यहाँ पे जो है वो चांपे रात के लिए मैं तैयार करने लगी थी, तो मैं इसमें आपको मैंने दिखाया था पहले भी अपनी तैयारियों में कि मैंने ग्रीन पपाया मंगवा के रखा था। यकीन माने बहुत ही ज़बरदस्त ये पाउडर है। इसको थोड़े से पानी में आपने इसको जो है वो 1 चम्मच, सिर्फ अगर आपने उसी टाइम बनाना है तो फिर आप 1.5 चम्मच डालें, लेकिन हमने रात में बनाना था तो मैंने सिर्फ 1 चम्मच इसके अंदर ऐड की थी। थोड़ा सा लहसुन अदरक, इसमें और कुछ भी नहीं जाता, सिर्फ लहसुन अदरक और ये मीट टेंडराइज़र जाएगा जो ग्रीन पपाया था। और यकीन माने इतनी सॉफ्ट चांपे बनी थी, वरना चांपे बहुत कम होता है कि आपकी सॉफ्ट बने, तो इस ग्रीन पपाया से बहुत अच्छी बनी थी। मैंने नमक डाल दिया है और थोड़ी सी जो दही है ऐड कर लिया। अच्छा, दही की आपको इतनी ज़रूरत होती है, हर चीज़ में आपने ऐड करनी होती है। तो मैंने 2 किलो दही मंगवा के रख ली थी और हर हांडी में मेरी, आपने देखा होगा कलेजी में भी यूज़ हुई है, इसमें भी यूज़ हुई है, चांपों में भी और हांडी में भी यूज़ हुई थी। और इसके अलावा जो है जो मैंने उसके बाद टिक्के बनाए थे उसमें भी यूज़ हुई थी। अच्छा, यहाँ पे मैंने चांपों को मसाला लगा के रख दिया था और उसके बाद सारे काम ख़त्म करने के बाद, बकरा वगैरह समेटने के बाद, हम लोग शाम में अपनी पत्ती लेने आ गए। ये देख रहे हैं जो गाय है उसकी सीढ़ियाँ पड़ी हुई थी, तो हम यहाँ पे पत्ती लेने आए थे। बड़ी अच्छी हमें पत्ती मिली थी और पत्ती का हमने यही सोचा था कि हम अगर डालेंगे तो हमने सारा का सारा तकसीम करना है, घर के लिए नहीं रखना। तो घर के लिए हमने सिर्फ एक पैकेट ही रखा था, बाकी हमने सारा का सारा जो है वो बांट दिया था। और बस यहाँ पे हमने कहा कि हम ना शॉपर बनाते जाएंगे और साथ साथ स्केल से हम 1-1 किलो का शॉपर बना रहे थे। तो बस यहाँ पे हमने शॉपर बनाए और जिसको देने थे उसका नाम ऊपर लिख दिया। बाकी हमने वहाँ पे झुग्गियाँ होती हैं, वहाँ पे हमने तकसीम करना था तो हमने कुछ वहाँ पे किया था। फिर पहला दिन था ईद का और इरफान, अब कैसे हम लोग भूल सकते थे आंटी को, तो हम उनकी कब्र पे भी गए, वहाँ पे हमने फातिहा खानी की। इरफान काफ़ी अपसेट हुए। बस पिछली ईद में वो हमारे साथ थी, इस ईद में हमारे साथ नहीं है, बहुत महसूस होता है। अच्छा, उसके बाद हम लोग जो है वो झुग्गियों में आए, यहाँ पे हमने लोगों को जो है वो गोश्त तकसीम किया और वो बच्चे पीछे पीछे भागने लग गए थे। और बस ये दिखाने का मकसद ये नहीं है गोश्त सब ने ही बांटा होगा, सिर्फ ये है कि शायद किसी को हमारी तरफ से मोटिवेशन मिल जाए। फिर ईद का पहला दिन था और मेरा दिल करता कुछ खट्टा मीठा खाने को, तो हमने गोलगप्पे भी खाए। और बस उसके बाद रात का टाइम हो गया था और यहाँ पे जो इरफान ने मुझे कहा कि मैंने तो टिक्के भी खाने, मुझे तो टिक्कों को भी मसाला लगाओ। मैंने फिर फौरी तौर पे 2 चम्मच मीट टेंडराइज़र डाल दिया था ताकि जल्दी गल जाए, और दही डाल दिया और चिकन टिक्का नहीं, टिक्का बोटी मसाला इसमें जाता, तो टिक्का बोटी मसाला मैंने इसमें डाल दिया। थोड़ा सा सिरका डाला था और थोड़ी सी दही ऐड कर दी थी और थोड़ा सा तेल ऐड कर दिया था। बस टिक्के भी हमारे बहुत ही जूसी और बहुत ही नरम बने थे। हालांकि मैंने बहुत कम टाइम दिया था टिक्कों को, चांपे तो सुबह से मैंने मसाला लगा के रख दी थी तो वो बहुत अच्छी टेंडर हो गई थी। लेकिन टिक्के ये देख रहे हैं कितनी आसानी से टूट रही है, बहुत ही मज़े की बनी थी। मैंने हमेशा बनाई है लेकिन इस दफ़ा जो ग्रीन पपाया डालने से मुझे फ़र्क महसूस हुआ है, वो बहुत, हमेशा मैं ग्रीन पपाया ही यूज़ करूँगी इंशाल्लाह। तो बस यहाँ पर हमने अपनी चांपे
हम साथ साथ भून रहे थे। गर्मी बहुत ज़्यादा थी लेकिन हमने बाहर पंखा लगा लिया था तो मज़ा आ रहा था। साथ ही टिक्के भी बन रहे थे, इतना ज़्यादा था हमसे तो फिर खाया ही नहीं जा रहा था। इरफ़ान ने पहले मुझे कहा कि चांपे बहुत कम है और लगाओ, लेकिन जब हम खाने लगे तो उनसे खाया ही नहीं गया। कहते नहीं तुम ठीक थी, चांपे तो बहुत रही हैं। तो बस फिर कुछ टिक्के हमने बचा के रख दिए थे और उसके बाद जो है वो हमने अंदर जाके खाया पिया। बहुत मज़ा आया, बहुत ही टेस्टी बनी थी ये सारी, हालांकि कम मसाले थे लेकिन बहुत मज़ा आया। बस फिर रात को हम कीमा करवाने के लिए बाहर आए, पूरा दिन ही हम घूमते ही रहे। कीमा करवाने के लिए बाहर आए और कीमे के पैकेट्स बना के मैंने फिर अपने फ्रीज़र में रख दिए और बस इसी तरीके से हमारे दिन का इख्तिताम हुआ ईद डे 1 का। चलें जी, मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।